जनवरी में मैं एक दिन अपने ऑफिस से निकला पुरानी कंपनी के, आधे रास्ते में पहुंचा होऊंगा, मुझे पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन आई। इट वाज बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड या इट वाज बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल पावर सपोर्टिंग मी, जो मैं काम कर रहा था। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाकर बाली साहब को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे पता लगा कि बाली साहब ने अपनी कंपनी खोली है 2004 में। बाली साहब को मैं 1998 से जानता था, जिस कंपनी से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था वहाँ मिस्टर बाली उस समय नेशनल सेल्स हेड होते थे। मिलने के बाद उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया, मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि देख बेटा, जब तक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर उन्होंने मुझे कुछ बात बताई जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने कहा, देख भाई, अगर हम एस्केलेटर आप समझते हैं, ओके, तो एस्केलेटर ऐसे नीचे जा रहा है, आप उस पर ऊपर चढ़ रहे हैं, एस्केलेटर इज कमिंग डाउन, यू वांट टू क्लाइंब अप। सो आप कितना भी दौड़ लगाओ, अगर एस्केलेटर बहुत लंबा है तो दौड़ लगाने के बाद भी आप ऊपर तक बहुत मुश्किल से पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, बिकॉज इट इज, वो आपको नीचे लेके जा रहा है, आप अगेंस्ट द करंट आप कुछ कहीं पर जा रहे हो। या अगर आप एक दीवार है, वॉल, इफ यू स्टार्ट पुशिंग द वॉल, यू प्रेस इट, आप दम लगाओगे तो आपकी एनर्जी लगेगी, यस और नो? थोड़े टाइम बाद आप थक जाओगे, यस और नो? ओके, बट क्या दीवार खिसकेगी? नो। व्हाई? बिकॉज वो स्टेशनरी है, आप उसको नहीं खिसका सकते। सेम वे, जब तक हमें जीवन में सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम अगेंस्ट द एस्केलेटर चल रहे होते हैं, हम दीवार खिसकाने का काम कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी जरूर लगती है, हम सिर्फ दाल रोटी खाते हैं लेकिन हम तरक्की नहीं करते क्योंकि हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। सो बाली साहब ने मुझे कहा कि देख, तू मुझे जानता, मैं 1996 से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैंने इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस को स्टडी किया है, बहुत कंपनियों को मैंने देखा है, हर कंपनी से मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं और उन अच्छी चीज़ों को मैंने एक जगह बनाया है और उसका नाम मैंने वेस्टीज रखा है। और आने वाले साल में लोग यहाँ वेल्थ क्रिएट करेंगे, दौलत कमाएंगे, मेरी बात है। ये उन्होंने मुझे कहा था 2008 के अंदर में। उस समय कोई बिलीव नहीं करता था कि वेस्टीज एक कोई सक्सेसफुल कंपनी बन सकती है या इसमें लोग पैसा कमा सकते हैं। उस समय माइंडसेट क्या होता था कि ज्वाइनिंग कितने की है, 5,000 की, 10,000 की, 10,000 की ज्वाइनिंग है तो हाँ ठीक है, 2-4 हज़ार रुपये रख के कंपनी 5-6-7 हज़ार बांटेगी तो कहीं पे पैसे बन सकते हैं। उस समय ज्वाइन करने के लिए क्या है, 600 रुपये के प्रोडक्ट लेने होते थे, सिर्फ प्रोडक्ट लेने होते थे, ज्वाइनिंग फीस ना तब थी ना अब है। तो नोबडी बिलीव्ड कि यार ये कंपनी कुछ कर सकती है। सो बाली साहब ने मुझे एक बात बोली कि आने वाले समय में मेरी बात मान, लोग इसमें वेल्थ क्रिएट करेंगे। उन्होंने कहा, देख, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना यार, वो पैसे कमाने के लिए नहीं है। पैसे तो हर आदमी कमाता है, जो नौकरी करता है वो भी कमाता है, कम कमाए ज़्यादा कमाए वो अलग बात है, लेकिन हर आदमी पैसा कमाता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो पैसा कमाने का नहीं है, वो दौलत क्रिएट करने का बिजनेस है। इट इज अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी कमाल की बात बोली। उन्होंने कहा, देख यार, तुझे पता है रोज मुंबई में कितने लोग एक्टर बनने आते हैं? मैंने कहा, जी 100 हज़ारों लोग रोज जाते हैं। बोलो वो क्या बनना चाहते हैं? मैंने कहा, जी वो बनना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, सलमान खान बनना चाहते हैं, शाहरुख खान बनना चाहते हैं। बोला यही हमारा बिजनेस है। बोला जब इस बिजनेस में कोई सक्सेसफुल बन जाता है, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, मैं इस बिजनेस को वहां तक लेके जाऊंगा, एंड दैट इज व्हाई आई हैव ओपन्ड दिस कंपनी। एंड अगर आई नो यू, अगर इफ यू विल वर्क, यू कैन बिकम दैट पर्सन, राइट? सो ऐसा ठीक है। तो 2008 में मैंने वेस्टीज को शुरू किया। डिसीजन आसान नहीं था। जब मैं घर में गया, मैंने कहा मैं दोबारा नेटवर्किंग कर रहा हूँ। नोबडी इन माय हाउस टॉक, मेरे घर में किसी ने बात नहीं करी। 15, 20, 25 दिन तक, महीने भर तक मेरे से कोई बात नहीं करता था। उस समय बहुत सारे लोन्स थे, बहुत दिक्कत थी। सो फरवरी 2008 में मैंने वेस्टीज शुरू किया। तो मैं उस समय जितने भी मेरे लोग प्रॉस्पेक्ट होते थे, मैं उनको बाली साहब के पास लेके जाता था। तो वो पेपर लेकर वो खुद हाथ से प्लान दिखाते थे। प्लान देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ का जो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस जो है, जिसको LOB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यार वो बहुत कमाल का है। बिकॉज वो सिंगल लेवल नहीं है, वो मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल का मतलब क्या है कि अगर आपकी एक लाइन में बहुत सारे लोग LOB लेते हैं तो आप उसी लाइन से आप कमा सकते हैं 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, बल्कि आप एक लाइन से आप 10-10, 12-12 लाख रुपए कमा सकते हैं। ऐसा मुझे समझ में आया। सो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैं अपने घर गया। मैंने मेरे घर में जाकर मेरी मदर को बोला कि यार वेस्टीज का प्लान बड़ा यूनिक है, मैं 6 महीने में 2-2.5 लाख रुपए पर पहुंच जाऊंगा। उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसे देखा। उस लोग का मतलब था कि ये बात हम कई सालों से सुन रहे हैं, ओनली टॉक्स आर देयर, द रिजल्ट्स आर नॉट देयर। उस समय में
दिन भर मेरे दिमाग में यही चलता रहता था, मैं किसको कॉल करूं, किसको प्लान दिखाऊं। सो माय फर्स्ट मंथ आई स्पॉन्सर्ड 5 पीपल, आउट ऑफ विच एक लाइन डायरेक्टर चली गई। सो टेक्निकली मेरा फर्स्ट मंथ जो था मैं सिल्वर था, और मेरा वेस्टीज से जो पहला पे आउट था दैट वाज 57,000 रुपीज एज ए सिल्वर। दूसरे महीने जो मेरा मैंने 3 और लोगों को स्पॉन्सर किया, मेरी 2 लाइन 14% पे थी, वो डायरेक्टर हो गई। सेकंड मंथ माय पे आउट वाज 86,000 रुपीज, राइट। आई वाज स्टार डायरेक्टर इन माय सेकंड मंथ। तो ये वो इनिशियल डेज थे, बट वो बड़े चैलेंजिंग डेज थे। क्यों? क्योंकि एक उस समय डेप्ट बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स थे, बहुत सारे लोन्स थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। एंड तब मेरे पास एक सेकंड हैंड कार होती थी जो कि चलती कम थी, रुकती ज़्यादा थी, तो मैं आधा मैकेनिक बन गया था उसको रख करके। तो जो कुछ है उसका भी इंजन सीज हो गया, उसको शुरू करने के लिए, रनिंग कंडीशन में लाने के लिए 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थे। तो गाड़ी खड़ी हो गई, और जब 2-3 महीने हुए थे, मैंने दिल्ली के आसपास का एरिया बिल्ड कर लिया। एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर थी कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। टुडे आई विल शेयर व्हाट इज द सीक्रेट। द सीक्रेट इज वेरी सिंपल। लेट मी रिलेट इट विद अ स्टोरी। एक देयर वाज अ जंगल। उस जंगल में एक लॉ था कि बिना किसी रीजन के आप किसी और जानवर को मार नहीं सकते, राइट। अगर आप मारते थे तो देन कोर्ट लगता था, आपको सजा होती थी। तो ऐसा एक देयर वाज अ जंगल। सो उस जंगल में एक कुत्ता रहता था, देयर वाज अ डॉग which was half pet and half wild. Why half pet half wild? Because उस जंगल के बॉर्डर पे फॉरेस्ट हाउस था गवर्नमेंट का, उसमें वो कुत्ता रात को सोता था। तो जो भी खाना बचता था उसका चौकीदार उसको डाल देता था। तो इस वजह से ही वॉज हाफ पेट एंड हाफ वाइल्ड इसलिए था, दिन भर वो जंगल में घूमता था। तो उस कुत्ते ने देखा एक खरगोश जा रहा है, रैबिट, राइट। तो कुत्ते के मन में आया कि यार ये रैबिट इतना सुंदर है, इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा सा है, इतना बबली सा है, इसका जो मीट है वो कितना अच्छा होगा। सो उसके मन में ख्याल आया, बट देन उसको रियलाइज हुआ कि अगर मैं बिना किसी रीजन के इसको मारूंगा तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो उसने उस रैबिट को बोला कि रैबिट लेट्स हैव अ रेस, एक रेस लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो जो मैं कहूँगा तुम्हें देना पड़ेगा, अगर तुम जीत गए तो तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो रैबिट ने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे आपके साथ रेस नहीं करनी। शाम को सारे जानवर बैठे हुए थे, कुत्ते ने सबके सामने बोलना शुरू किया, देखो ये रैबिट जितना छोटा है ना, इसका दिल उससे भी छोटा है, ये बहुत ही ज्यादा डरपोक है। सबने पूछा क्या हुआ? बोला मैंने इसको चैलेंज किया था रेस के लिए, इसमें हिम्मत ही नहीं है मेरे से रेस करने की, और इसने मना कर दिया। देन सब लोग हंसने लगे, रैबिट को भी गुस्सा आ गया। रैबिट ने कहा ठीक है, अगर आप इंसिस्ट करते हो आई एम रेडी टू रेस विद यू। सारे जंगल में सीटी बजा बजा के, ढोल बजा बजा के अनाउंसमेंट हुआ, सबका एंटरटेनमेंट तो वही था ना कि लाइक रेस होगा। सो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग जब रेस शुरू हुई कि कुत्ता जीत जाएगा, बिकॉज रैबिट तेज दौड़ता है बट बेचारा बहुत छोटा होता है। जब तक रैबिट ऐसे ऐसे करके दौड़ेगा, कुत्ता चाहे तो एक छलांग में वहां पहुंच सकता है। सो रेस जैसे शुरू हुई, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। कुत्ता जितनी तेज भागे, खरगोश डबल तेज भागे। इन द एंड खरगोश जीत गया। सबने खरगोश को चीयर किया, अपने कंधे पे उठाया और पूछा जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कैसे किया, कैसे किया। उसके हाथ में माइक दे दिया जैसे आपने मेरे को दे दिया। तो उसने सांस लेते हुए उसने बोला मैंने कोई कमाल नहीं किया, बहुत सिंपल सी बात है, मैं भाग रहा था अपना जीवन बचाने के लिए। मुझे पता है अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो ये मुझे खा जाएगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई। और कुत्ता इसलिए नहीं जीत पाया, इसके मन में क्या था कि अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो मेरा डिनर करेगा, और अगर नहीं पकड़ पाएगा तो कोई बात नहीं, चौकीदार 2 रोटी रोज देता, आज भी दे देगा, कौन सी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप में से कौन लोग सक्सेसफुल होंगे आने वाले समय में? मैं अंतर्यामी बन गया हूं, मैं आपको बता देता हूं कौन लोग होंगे, कौन लोग नहीं होंगे। आप में से जो लोग खरगोश की मेंटेलिटी के साथ इस बिजनेस को करेंगे ना, कि ये मेरे पास अकेला चांस है बड़ा बनने का या अपनी लाइफ को चेंज करने का, आप सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप कुत्ते वाली मेंटालिटी के साथ इस बिजनेस को करेंगे कि करके देखते हैं, ठीक है जी, हो गया तो वेल एंड गुड, हमारी भी मर्सिडीज आ जाएगी, हमारी भी कार बुक में आ जाएगी, हम भी फॉर्च्यून व्हील में हमारी भी फोटो छप जाएगी। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाप तो इतने सालों से खिला ही रहा है, फिर खिला देगा। नौकरी तो चली रही है, फिर जीवन चलता रहेगा। अगर आपकी ऐसी सोच है तो यू विल फेल, राइट। इट इज सिंपल, चॉइस इज योर्स। किस मेंटालिटी के साथ आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे।